अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू है सुप्रीम कोर्ट का मदीना मस्जिद को मिस्मार करने का फ़ैसला और मजहबी रहनुमाओं का उस पर रद्द अमल। दिसंबर 28 को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को मैं रेफ़र करूंगा, जिसमें कि मदीना मस्जिद को तारिक रोड पे उन्होंने डिमोलिश करने का हुक्म जारी कर दिया है और इस पे रिव्यू या रिविज़िट करने के लिए जो रिक्वेस्ट किया उसको भी टर्न डाउन कर दिया उन्होंने। अब इसका रद्दअमल तो और उसकी वजह वो यही बयान करते हैं कि ये कब्ज़े की ज़मीन है, इंक्रोचमेंट है, ये पार्क के लिए थी ये ज़मीन और इस पे जमीयत उलमा इस्लाम जो फ़े फजलुर रहमान उनका रद्दअमल कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और इस हद तक है कि वो वायलेंस की तरफ जा सकता है। बहुत शदीद किस्म का रद्दअमल है और भी लोग इसमें काफ़ी सारे मिल गए हैं और ख़ासी अवाम भी हो गई है वहाँ पे जमा। तो देखें इसका क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा इस सिलसिले में मसाजिद के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने हलाल माल से वो घर बनाया, यानी हलाल माल से वो घर बनाया जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत की जाए, तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में मोती और याकूत का घर बनाएगा। यानी ज़ोर इस पे हलाल माल से। अक्सर मसाजिद बाहर ममालिक में बनती हैं और वो डोनर्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टोर्स या गैस स्टेशन से शराब और ये वो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो डोनर्स होते हैं। तो बहरहाल ये हलाल माल से इस पे ज़ोर है। उसके बाद कुरान की आयत है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वलम यख्शा इल्लल्लाह। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 18 है। फ़िल हकीकत तो मस्जिद को आबाद करने वाले तो वो हैं जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी और का डरना ना मानना, यानी नहीं डरते हैं। इस आयत में ये भी बयान किया कि मोमिन सादिक वही है जो ईमान बिल्लाह और क़याम सलात और अदा ज़कात के साथ ये भी है कि वो अल्लाह के सिवा किसी और का उनको डर नहीं होता है। वैसा नहीं कि मस्जिद में वो जो बड़े बड़े डोनर्स होते हैं तो उन्हीं की अहमियत है कि उसी से मस्जिद जो है वो इस डरने वाले के हाथ में उसको मुतवल्ली नहीं बनना चाहिए, बल्कि ये भी कहा गया कि फ़ासिक और फ़ाजिर जो हैं मसाजिद के मुतवल्ली नहीं हो सकते। ये सारे कंडीशंस हैं, ये सब शराइत हैं। अदालत का रवैया सबसे पहले मैं बयान करता हूँ कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की अदालत का तो हाल ऐसे ही है जुडिशरी का कि इस वक्त जो सर्वे हुआ उसमें बताते हैं कि 130 में से दुनिया में 126 नंबर, यानी नीचे से। अफ़गानिस्तान वगैरह से थोड़ी बेहतर होगी। तो उन्होंने जैसा कि अभी नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दे दिया और तकरीबन गिर भी चुका है। उसमें ख़ातून का हमने सुना कि बेचारी का हार्ट अटैक भी हो गया इसी अफसोस में। कि सवाल ये है कि ये अदालत हुक्म तो जारी उसने कर दिया, लेकिन वो लोग जिन्होंने एनओसी दिया उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया। तो इस तरह से इनके अहकामात अदालत के है, लेकिन ये इंसाफ यहाँ से दो किस्म का कानून है। यानी आप रीजेंट प्लाज़ा को रेगुलराइज़ कर देते हैं, बनी गाला को रेगुलराइज़ कर देते हैं, लेकिन ये लोअर मिडिल क्लास के जो बेचारे लोग उनकी जमा पूंजी यहाँ थी और आपने उसको हुक्म जारी कर दिया उसके लिए। तो ये अदालत है लेकिन इंसाफ नहीं है। यहाँ से दो किस्म के कानून हैं, जो ताकतवर के लिए अलग और कमज़ोर के लिए अलग। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मुजरिम एसपी अनवार कहाँ गया और मकसद है ये जो सारा इंसाफ है वो भी सेलेक्टेड है। यही वजह है कि दुनिया में इनका नंबर जो है इस वक्त 126 पे है। अब आप देखें कि मजहबी रहनुमाओं का रद्दअमल इसके ऊपर। मसाजिद का हाल तो वैसे ऐसा है कि मसाजिद जो कराची शहर में भी अगर आप देखेंगे तो मतलब है
अहले हदीस की मस्जिद, देवबंद की मस्जिद, आमने सामने मस्जिद और फ़िरक़े के बुनियाद पे मसाजिद हैं। एक मरतबा कहीं से अज़ान की आवाज़ आती है, दूसरी मरतबा कहीं से अज़ान की आवाज़ आती है। तो ये भी है, ये भी अपनी जगह पे दुरुस्त है कि जगह जगह ज़मीनों पे कब्ज़ा करने के लिए जिसका दिल चाहता है वो मस्जिद बना देता है। तो ये और अक्सर ऐसा भी हुआ कि इन लोग जो उलमा हज़रात हैं या मौलवी हज़रात हैं जो मसाजिद को के जो बड़े मकसद एक्सपेंशन करते हैं ज़मीनों पे कब्ज़ा करके भी, तो आखिर में एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं जो इस दुनिया से रहलत फरमा गए, लेकिन 10 बिलियन रुपीज़ वो छोड़ के गए और बाद में कोर्ट में उनके बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं उसी पैसों के लिए। तो उनका भी स्क्रूटिनी होना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आते हैं। अब कमर्शियलाइज़ तौर पर उनकी दुकानें निकाल दी जाती हैं, ये एक आम सी बात है। तो इसको कोई किसी किस्म का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है मसाजिद के सिलसिले में। तो और ये भी एक दूसरी हकीकत ये है कि जब नस्ला टावर गिराया जा रहा था तो वो जो ज़ोर व शोर है, जो जज्बा है, जो लोगों के जज्बात को आज उलमा जिस तरह से इस्तेमाल या जो भी कुछ करें मस्जिद के सिलसिले में कर रहे हैं, आखिर नस्ला टावर के सिलसिले में क्यों नहीं था। वहाँ तो इंसानों का ताल्लुक़ है उससे, पहले घर रोशन तो मस्जिद रोशन। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो बेचारे लोगों की उस वक्त क्यों नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये था कि दीवार हरम से भी ज़्यादा अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मोहतरम इंसान है। तो हमारे यहाँ जो अफरात व तफरीत का शिकार है पूरा दीन जो है इस वक्त। तो अब हम ये बताते हैं कि और ईद मिलादुन नबी हो रहा है, उसमें भी चोरी के कुंडे लगा करके होता है। तो मतलब है ये स्टैंडर्ड्स नहीं है। हर चीज़ के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डिसिप्लिन, एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया है। उसके बग़ैर हर वो चीज़ जो है वो उसको हम जायज़ नहीं समझते हैं। अब इस सिलसिले में एक और मैं हाईलाइट करता हूँ कि जिस तरह से माशरे में इस वक्त अदम मसावात है और माशी अदम मसावात जिसमें उसकी तरफ निगाह जाती ही नहीं है किसी की। और इस वक्त मुल्क जो है आप सोचें कि 40% से ज़्यादा जो है ख़त्ते ग़ुरबत से नीचे चले गए हैं लोग। यानी एक मैं कोट करता हूँ, शॉर्टेस्ट जुमा खुतबा एक सूडान के एक शेख हैं जो कि हिस्ट्री में सबसे शॉर्टेस्ट है, और वो हैं शेख अब्दुल बाकी। और उन्होंने कहा कि गरीब के मुंह में एक लुक़मा डालना हज़ारों मसाजिद तामीर करने से बेहतर है। और फिर उन्होंने कहा कि सफ़ें दुरुस्त कर लें, और उन्होंने नमाज शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब यह है, और इसी तरह आज हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को भी आप ना भूलें कि उन्होंने उस वक्त भी जिनके मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं एक जगह के आसमान के नीचे अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा सच्चा इंसान कोई नहीं है। और उन्होंने इसी अदम मसावात के लिए हमें बहुत आवाज़ बुलंद की। अच्छा, हम ये बात आखिर में कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। सबसे पहली चीज़ तो है कि मसाजिद को औक़ाफ़ के अंडर में देना चाहिए, मसद इसको रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए मसाजिद को। हर जगह मस्जिद, अब जब उनको यही पता है कि अगर हमने मस्जिद जहाँ चाहे बना दिया तो उसको कोई शहीद कर मसद उसको कर ही नहीं सकता, और अगर करेगा तो वो गुनाह है, तो वो इसीलिए बनाते जाते हैं। इसी चीज़ को सामने रखते हुए कब्ज़ा करके मसाजिद बनती हैं, इसलिए कि पहले ही उनको इस बात का इल्म होता है कि मस्जिद को कोई, तो ये तो किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करके मस्जिद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कहा है कि सारी ज़मीन हमारे लिए मस्जिद है। तो हमारे जो दीन की ताबीर है वो बिल्कुल गलत पेश की है आजकल उलमाओं ने। तो सबसे पहले मसाजिद को औक़ाफ़ के अंडर में होना चाहिए, और नंबर 2 वो लोग मस्जिद को देखने वाले हों, मुतवल्ली हों, जो मुत्तक़ी हों, और वो भी करप्ट ना हों, वो हों। और नंबर 3 ये है कि
मस्जिद को एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए और जहाँ सोशल इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाए। जैसे कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जब फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो वो रोते हैं कि एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, और फिर उन्होंने वजीफ़ा मुक़र्रर किया है, ए अल्लाह उमर का हिसाब कितना सख्त होगा। तो और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि दरिया दजला के किनारे कोई कुत्ता भी अगर भूखा मरेगा तो इसकी ज़िम्मेदारी उमर पर होगी। तो इस्लाम एक फुल पैकेज है, सिर्फ चंद इबादात का नाम नहीं है। तो ये सबसे अहम चीज़ है, दीन की सही ताबीर ये है। लेकिन हम इस वक्त जो है वो हमारी जो मज़हबी रहनुमा हैं और उन्होंने दीन को अफ़रात व तफ़रीत का शिकार कर दिया है।